अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डिज़ाइन मोकअप करना सिखाऊंगी। जैसे कल मैंने आपको ये एक डिज़ाइन बनाना सिखाया था, कैनवा में क्रिएट करना सिखाया था, इसी तरह इस डिज़ाइन को आज मैं आपको मोकअप करना सिखाऊंगी। मोकअप करने का क्या मतलब होता है? डिज़ाइन तो आप क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन डिज़ाइन की प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब कि आप अपने डिज़ाइन को प्रेजेंट किस तरह से करते हैं, उसे पोस्ट किस तरह से करेंगे कि क्लाइंट की अट्रैक्शन डिज़ाइन की तरफ बने और देखने वाले को वो एक प्रोफेशनल और अच्छी लुक दे। ठीक है, तो इसके लिए फिर मैं आप लोगों को ये भी थोड़ा सा दिखाना चाहूँ कि अगर आप पिंटरेस्ट पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने डिज़ाइंस टेम्पलेट को सर्च करते हैं, तो आप लोग ये देखेंगे ये सब के सब डिज़ाइन जो हैं ये मोकअप हुए हुए हैं। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में मोकअप किया गया है, जैसे कि ये आप एक डिज़ाइन देख सकते हैं। तो यही मैं आज आपको इंशाल्लाह ताला करना सिखाऊंगी। और हम अभी सिंपल सिंपल से काम कर रहे हैं ना, तो ये मोकअप भी है लेकिन खूबसूरत है बट सिंपल है। तो इसके लिए मैंने इस डिज़ाइन को कल यहाँ पर जब क्रिएट कर लिया था, तो मैंने आपके सामने इसको डाउनलोड कर लिया था। आज क्या करेंगे हम, इस डिज़ाइन को मोकअप करने के लिए यहाँ पर आपके पास नज़र आ रहा है गैलरी का ऑप्शन। ठीक है, इस गैलरी के ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ तो मेरी गैलरी जो है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इस जगह पे मैंने इस डिज़ाइन को कल जो है ना इस पेज पे, सॉरी मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इस पेज के ऊपर यहाँ पर मैं गैलरी में जाती हूँ तो ये वाला जो डिज़ाइन था इसको कल मैंने अपने यहाँ पर डिज़ाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया, ऐड टू पेज की ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने विजिबल हो गई है। इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो ये मेरे इस पेज के ऊपर ऐड हो गया। ठीक है, तो अब ऐसा है कि ये मैंने कल डाउनलोड किया हुआ था, तो आज ये मेरी गैलरी में पड़ा था, तो गैलरी के ऑप्शन में जाके मैंने इसे ईज़िली सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अब ये जो पीछे कलर आ रहा है ना, ये मेरे पास तो ये ग्रीन आ रहा है, लेकिन आप लोगों के पास मे बी ये वाइट आएगा। उसकी वजह ये है कि डिफ़ॉल्ट कलर तो वाइट है ना, तो फिर मैंने इस पर क्लिक किया और इस कलर को मैंने ये वाला ग्रीन शेड दे दिया था। ठीक है, अब इसके बाद मैं ये करने वाली हूँ कि एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ से मैं एक शेप सेलेक्ट करती हूँ, ये वाली। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये वाला जो डिज़ाइन है इसको मैं ज़रा सा ऊपर प्लेस करती हूँ और ये शेप जो मैं लेके आई हूँ ये अभी सेम कलर की ही हो जाएगी, लेकिन हमने इसका भी कलर चेंज करना है, इसको ये वाला कलर दे देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये देखें, इस शेप को आप जिस साइड भी स्ट्रेच करेंगे ये ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, ये ऐसे। तो ये दो कलर्स यहाँ पे शो हो रहे थे, दोनों में से देख लेते हैं ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है। मेरे ख्याल से यही वाला मैंने, हाँ जी यही वाला मैंने कल यूज़ किया था। तो ये जो सिंपल टेम्पलेट था ये ऐसे था। अब इसके ऊपर मैंने ये शेप लाई और इस शेप को मैंने इस तरह से यहाँ पर सेट कर दिया। अब इसके बाद फिर से मैं एलिमेंट्स में जाऊँगी। आप सबको पता है कि कौन से एलिमेंट्स की मैं बात कर रही होती हूँ, ये वाले एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर ये देखें, ये सी ऑल, ये वाले कल मैंने कुछ शेडोज़ ग्रेडियंट वगैरह यूज़ किए थे, ये आप लोगों को मैं दिखाती हूँ अभी सर्च करके भी। अच्छा, इसका एक तरीका तो ये है और मैं आपको कस्टमाइज़ तरीके से भी शेडो देना सिखाती हूँ, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। चलिए, अभी वैसे करूँगी नहीं, मैं करके आपको मैंने अभी उसी तरह से दिखाना है। अब ये शेप के पीछे चला गया है ना, तो हम इसको फ्रंट पे लाने के लिए हमारे डिज़ाइन को स्क्रॉल लेफ़्ट करेंगे और मोर के ऑप्शन पे जाके ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ये जो ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रही है ब्रिंग टू फॉरवर्ड वाली, इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ तो ये देखें ये डिज़ाइन फ्रंट पे आ गया है। ओके जी, अब यहाँ से हम बैक जाते हैं, तो मैं आपको कस्टमाइज़ तरीके से जो शेडो हम लगाते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसके लिए आप सबसे पहले जाएंगे फ़िल्टर के ऑप्शन में, इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन में, ये वाला जो इफ़ेक्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके सामने, ये तो कुछ इरेज़र से रिलेटेड रिमूवर्स आपके सामने आ रहे हैं ना, यहाँ पर नहीं, ये वाली जो सेकंड, ये वाली क्या इसको कहते हैं ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करते साथ ही एक न्यू मेन्यू हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये बार भी सारी काम की होती है, ये आपको टाइम के साथ इंशाल्लाह ताला मैं बताऊंगी। इसके बाद ये ऑप्शन एक आपके पास न्यू आ रहा है शेडो का। ठीक है, इस शेडो से आप
कस्टमाइज्ड तरीके से अपने डिज़ाइन को शेडो दे सकते होते हैं। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये देखिए इसके बैकग्राउंड में एक शेडो इंटर हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो हम इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं, हम इसके ब्लर अमाउंट को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इसके एंगल को जिस भी साइड हम सेट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा ये डिस्टेंस क्या होता है कि जो जिस शेप के ऊपर या जिस कैनवस के ऊपर हम उसे सेट कर रहे हो ना शेडो से उसका और ये जो हमारा डिज़ाइन होता है उसका जो फासला होता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और इसके साथ पोजीशंस भी जो शेडो की है ना वो तब्दील होती हैं, राइट लेफ़्ट जिस तरफ भी आप करना चाहेंगे उस तरफ मूव कर जाती हैं। अब ये इसकी इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। लेट्स सपोज़ कि मैं इंटेंसिटी को ज़्यादा कर दूँ और ब्लर अमाउंट को भी बढ़ा दूँ, तो फिर ये देखिए आप लोग, आप इंटेंसिटी को फिर थोड़ा सा कम करें तो ये डिज़ाइन आपको उठा सा नज़र आएगा, ठीक है जी। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप अपने शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक बार आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ से लेट्स सपोज़ कि मैं ये रेड कलर ऐसे रैंडमली सेलेक्ट करती हूँ, बैक जाती हूँ तो ये देखिए ये जो शेडो है ये रेड कलर में चेंज हो चुका हुआ है। इसको हम ज़्यादातर मोस्टली किस काम के लिए यूज़ करते होते हैं, जब थंबनेल्स बनाते हैं ना तो इमेजेस जो होते हैं उन इमेजेस के साइड्स में ये शेडो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप कभी गौर कीजिएगा। चलें इसको मैं अंडू कर देती हूँ। तो अभी ये वाला शेडो है यहाँ से आपने देख लिया कि हम इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और तरीके से जो शेडो है वो ऐड करना बताऊंगी। ये तो मैंने आपको बता दिया ना, कस्टमाइज़ तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। एक और भी इससे भी आसान तरीका है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये फिर बैक पे चला गया, मैं इसको फ्रंट पे ले आती हूँ, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। ये मैं बार बार बोलती रहती हूँ ताकि अल्फाज आपके जहन नशीन होते रहें। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाए एलिमेंट्स के ऑप्शन में हम जाते हैं, मैंने आपको दिखाए जो कल मैंने यूज़ किए थे ना एलिमेंट्स, वो मैं आपको यहाँ से फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए जो मैंने यूज़ किए थे कल अपने कीवर्ड्स वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये ब्लैक शेडो के ऊपर जैसे मैं सर्च करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास कुछ शेडोज़ जो हैं ये ओपन हो जाएंगे। इन्हीं शेडोज़ में से मैंने कल अपने डिज़ाइन के लिए शेडो लिया था। तो मैंने आपको कल भी ये गुजारिश की थी कि जब हम सर्चिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा सारी सर्चिंग करते हैं, तो इसलिए उतना नहीं बता सकते होते जितना कि ज़रूरी है। लेकिन आपको मैंने कीवर्ड बता दिया है। कीवर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मोर के ऑप्शन में जाते हैं और इसको सेंड बैकवर्ड करते हैं तो ये हमारे डिज़ाइन के बैक में आ गया। अब मैं यहाँ से बैक आती हूँ और हम इसी को सिलेक्शन में रहने देंगे और ये जो हमारी ट्रांसपेरेंसी है इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ और इसकी ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से लो कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसा शेडो रेडी हो गया है जैसा अभी मैं आपको कस्टमाइज़ तरीके से करना सिखा रही थी। ज़रूरी नहीं होता कि आपने अगर एक शेडो को सेट कर लिया है तो आप वहीं तक महदूद रह जाएं। आगे भी बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने कल यही वाली सिलेक्ट की थी और मैंने उसी को अभी आपके सामने जो है ना वो प्रेजेंट भी कर दिया है। तो यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस हैं, आपके सामने हैं, आपकी नज़रों के सामने हैं। आप जैसे चाहें अपने डिज़ाइन को खूबसूरत बना सकते हैं। ये देखिए ये सब शेडोज़ होते हैं और ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है, डिज़ाइनिंग में। अच्छा जी, चलें एक ऐसे ही आपको रैंडमली यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखें, ठीक है। तो ये किया मैंने इसको मोकअप। जी सॉरी, एक चीज़ और मैंने कल की थी वो भी मैं आपको बताऊँ। वो भी हमने ब्लैक शेडो में से ही मैंने उसको निकाला था। अभी मे बी वो मुझे यहाँ पर वो एलिमेंट मुझे ढूंढना पड़े या मिल जाए, लेकिन मैं आपको कल के ही अपने एलिमेंट में से बता देती हूँ कि मैंने कौन सा यूज़ किया था। लेकिन उसका कीवर्ड जो है वो ब्लैक शेडो ही है, ठीक है। ग्रेडियंट, ब्लैक ग्रेडियंट कर लें आप कह सकते हैं, या फिर शेडो कह सकते हैं। ये वाला मैंने यूज़ किया था, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, ये वाला जो डिज़ाइन है हमारा और इसके बैक में जो शेडो है मैं उसको चाहती हूँ कि ग्रुप कर दूँ। तो मैंने डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं स्क्रॉल लेफ़्ट करूँगी, मोर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। यहाँ पर सेलेक्ट मल्टीपल का ऑप्शन आपको एक देखने को मिल रहा है, ये वाला, ठीक है। सेलेक्ट मल्टीपल का ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगी। ये हमारा होता है चीज़ों को ग्रुप करने का तरीका।
यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये बता रहा है मुझे कि एक जो आपका डिज़ाइन है वो पहले से एलिमेंट जो है वो सिलेक्टेड है। दूसरा, मैं इस शैडो को जो मैंने अभी इसके नीचे लगाया है इसको सिलेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगी। ये नीचे जो शैडो है अब मेरे पास वो भी सिलेक्शन में आ चुका है। इसके बाद मैं स्क्रॉल लेफ़्ट करूँगी और ये जो ग्रुप का ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी अनग्रुप का ऑप्शन साथ ही देखने को मिल गया है। उसकी वजह ये है कि मैं इन्हें ग्रुप कर चुकी हूँ। तो अब मैं इन दोनों एलिमेंट्स को जहाँ मर्ज़ी रखूँ, ये अपनी सेटिंग समेत इधर-उधर मूव कर जाएँगे, ठीक है। तो ये अगर आप कभी कर जाएँ कि मतलब आपने नीचे कोई एलिमेंट सेट करना था और आप नहीं कर पाए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, चीज़ों को ग्रुप कर लिया करें। अच्छा जी, अब ये है जो ये वाला जो शैडो है, इसकी जो इसकी मैं साइड चेंज करना चाहूँ, अगर इसको मैं फ्लिप करना चाहूँ, तो ये आप देखिए कि ये मेरे पास फ्लिप का ऑप्शन आ रहा है। आप देख रहे हैं इसकी लो ट्रांसपेरेंसी ऊपर की तरफ है और डार्क जो इसका शेड है वो नीचे की तरफ से है। अब मैं इसको जब फ्लिप करूँगी, ऐसे फ्लिप के ऊपर क्लिक करती हूँ, तो आपके पास ये नीचे एक ऑप्शन आ रहा है फ्लिप वर्टिकली, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी तो ये देखिए इस एलिमेंट ने अपनी साइड चेंज कर ली है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर अब फैला देती हूँ। फैलाने के बाद फिर से मैं बैक जाऊँगी और इसी एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी को मैं मज़ीद लो कर देती हूँ, ठीक है जी। इतना लो कर दिया और ये जो मैंने अभी दोनों को मोकअप किया हुआ था, इन दोनों को मैं ला के तो यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है जी। अभी लेट्स सपोज़ कि आपने इनको रखा, आपको पता नहीं चल रहा कि ये सेंटर अलाइन हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप इसको अच्छे तरीके से देख सकें कि अलाइन है या नहीं। ये पोजीशन का ऑप्शन आपके पास आ रहा होता है ना, तो ऊपर हमारा डिज़ाइन सिलेक्ट है, पोजीशन पे मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखिए बहुत सी सेटिंग्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, बैकवर्ड टू फ्रंट टू बैक कुछ भी करना चाहते हैं, तो मुझे ये चाहिए कि मैं इसको सेंटर में अलाइन करना चाहती हूँ। तो ये अलाइन का जो ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास देखिए मिल गया मुझे इसकी सेटिंग्स। अब ये मिडल में नहीं है, मुझे इसको देख के अभी यही अंदाज़ा हुआ था कि ये मिडल में नहीं है। इसी वजह से मैंने चाहा कि मैं इसको बिल्कुल सेंटर में मिडल में अलाइन करूं। इसी वजह से मैं इस सेटिंग में आई हूं, क्योंकि इंसान को किसी वक्त खुद से अंदाज़ा चीज़ों का नहीं भी होता, तो आप सारी की सारी सेटिंग्स वगैरह अपनी यहाँ से देख पाते हैं, ठीक है जी। ओह सॉरी, मैं वहाँ से बैक आगे पोजीशन में फिर जाती हूँ अलाइन में, और यहाँ पे जैसे मैं मिडल का ऑप्शन मैंने प्रेस किया है तो ये बिल्कुल अब आपके सामने ये देख लें आप कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सिलेक्टेड हैं कि सेंटर में भी है और मिडल में भी अलाइन हो चुका है हमारा डिज़ाइन। तो अब ये देखिए आप, ये हमारा मोकअप कंप्लीट है। एक सादा सा डिसेंट सा प्यारा सा मोकअप कंप्लीट है, लेकिन आप इसके अलावा भी बहुत वैरायटी ला सकते हैं जितनी आप लाना चाहें। हमारे पास कम एलिमेंट नहीं है, हमारे पास कम ग्राफिक्स नहीं है, हमारे पास हर एक चीज़, हर एक फैसिलिटी मौजूद है। बस आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी है, हौसला करना है और शुरुआत करनी है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।